नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करने वाले हैं। आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है गाइस। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलते हैं। इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बिल्कुल नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन किसी को ये तकलीफ़, वो जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके पर्सन किसी के साथ ये बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो, कोई करीबी हो, उनको वो सारी बातें शेयर कर रहे हैं गाइस। इस इंसान के दिल में बहुत कुछ है बोलने के लिए और आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, तो अपने किसी फ्रेंड का सहारा ले रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। वैसे तो आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत कंट्रोल तो किया है, और अब भी देखो इनकी अकड़ की इतनी ज़्यादा आपको याद करते फिर भी आपसे बात नहीं करते हैं। इस इंसान को कॉल करना चाहिए, आपको आपसे बात करनी चाहिए। न मिलते हैं न बात कर रहे हैं, बस आपको याद करते जा रहे हैं रात दिन, और अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं आपके बारे में। सीधी आपसे बात करनी चाहिए ना, किसी और के साथ बात करके क्या फ़ायदा। सीधी आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन लेट गो करने की बहुत कोशिश की आपसे, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया। ये इंसान आपको भूल नहीं पाता, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपको भूल नहीं पाता, रात दिन आपके बारे में सोचता है, ठीक है, और लेट गो करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है। ये इंसान खुद भी जानता है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उनको खुद आपसे बात करनी होगी, ठीक है। बात के बिना कोई मसला हल नहीं होने वाला, बात के बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। ये इस इंसान को भी समझ में आ रहा है, फिर भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है आपसे। देखो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपके पर्सन आपसे शेयर भी नहीं कर पाते, या ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए आपकी किसी बात से इस इंसान का दिल दुखाया है, ठीक है। जाने अनजाने में कुछ आपने ऐसा कह दिया, लेकिन इस इंसान को आपसे बात करनी चाहिए। मन ही मन बातों को बहुत सोच रहा है और परेशान हो रहा है, खुद ही परेशान हो रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है। इतना ज़्यादा जो आपसे प्यार है, कैसे भूल पाएगा आपको, नहीं भूल सकता ये इंसान, ज़िंदगी भर आपको नहीं भूल सकता। हो ही आप इतने खास, हो ही आप इतने अलग कि ये इंसान आपको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये खुद भी जानता है कि आप सबसे हटके हो, आप सबसे अलग हो, और ये आपको कभी भूल नहीं पाएगा, ये खुद भी जानता है गाइस। सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इंसान खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है। इंसान सीधी सीधी आपसे बात कर सकता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं है तो ये बात नहीं कर पाता है। ऊपर से मिसअंडरस्टैंडिंग इसने खुद को इतनी कर ली है, कुछ भी कर दो, आप कुछ भी कह दो, इसको लगता है कि वो इसके लिए ही है। आप कुछ भी बोलो, इसको लगता है कि वो इसके लिए ही है। इतनी ज़्यादा छोटी सोच भी हो सकती है किसी किसी के लिए कि आप कुछ भी बोलो, ठीक है, इसको लगता है आपने इसके लिए ही बोला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है कि हो सकता है आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, फिर भी बहुत जद्दोजहद करते हैं आप तक पहुँचने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है आपके सामने आकर बात करने की। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हिम्मत की कमी है ना। अगर इसको लगता है कि आपने गलत किया है, अगर इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गलत हो और ये सच्चा है, तो इसमें हिम्मत होनी चाहिए ना आपसे बात करने की। अगर ये इंसान इतना ही सच्चा है तो इसने हिम्मत करनी चाहिए आपसे बात करने की, लेकिन ये हिम्मत नहीं करता है। यहाँ पर ग्रोथ तो खुद भी लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा किसी ना किसी दोस्तों के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करता है। हो सकता है अपने दोस्तों से पूछता हो कि उसका हाल कैसा है, वो कैसी है या कैसा है। सब कुछ जानने की, आपके बारे में खबर सब कुछ रखना है, आपके बारे में जानना सब कुछ है। आपकी केयर इतनी होती है कि एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाता है ये इंसान। इतनी ज़्यादा चिंता है इसको आपकी, इतनी फिक्र होती है इसको आपकी कि एक पल के लिए भी ये आपको भूल नहीं पाता है। फिर इतनी अकड़ क्यों दिखानी है इस इंसान को, सीधी सीधी बात करनी चाहिए ना। ऑनलाइन तो इतनी ज़्यादा वॉच किया जा रहा है आपको, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर वक्त आपके बारे में सोचना, आपको देखना,
आपके बारे में जानने की कोशिश करना, आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, बस इसका टाइम इसी में जा रहा है। अगर इसको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ही चाहिए थी तो ये आपसे ही पूछ लेता, आप खुद बता देते, ठीक है। उसके लिए कुछ इतनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसने आपको पूछना चाहिए था एक बार। आपने खुद बता दिया होता अपने बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने बहुत जद्दोजहद की आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की, ठीक है। तब जाके इसको इन्फॉर्मेशन मिली और हर रोज़ नई जद्दोजहद है कि कैसे आपको रीच आउट करे। हिम्मत तो नहीं होती है, लेकिन रीच आउट भी तो करना है, आपसे बात भी तो करनी है, तो क्या करे फिर? तो दूसरों का सहारा ले, जो बिल्कुल गलत है। आपसे गिला शिकवा है, बात भी आपसे करनी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और तड़प रहे हैं आपकी यादों में, रात दिन आपकी यादों में तड़प रहे हैं। आपकी यादें इस इंसान को बहुत बेजार करती है। प्यार ही इतना है, कहाँ भूल पाते हैं आपको? इतना जो प्यार करते हैं आपसे, कैसे भूल पाएंगे आपको? किसी किसी के लिए तो इस इंसान को भ्रम है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है, आपने इनको दुखाया है, जो कि इसका भ्रम है। अपने भ्रम से ही जो इंसान बाहर नहीं निकल सकता, वो कैसे डिसीजन ले पाएगा? वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? शादी को लेकर भी सपने देखने हैं। इतनी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, ऐसे थोड़ी की है। शादी करनी है आपसे, आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना उनको। तो जो शादी करनी है आपसे, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि आप खुद बता सकते थे इस इंसान को। अगर इसने पूछी होती इन्फॉर्मेशन तो आप खुद बता देते, उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन नाराज़ है, उदास तो दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी तो हो रही है आपके पर्सन को। और इस इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे इस रिश्ते में। आपसे बात करे तो कैसे बात करे, आपको कॉल करे तो कैसे करे, मैसेज करे तो कैसे करे, समझ में ही नहीं आ रहा कि आपसे बात कैसे करे। और बात तो करनी है, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमेशा आपको ब्लेम करना, ठीक है, हमेशा आपको ब्लेम किया जा रहा था इस रिश्ते में, और आजकल भी यही हो रहा है। किसी ना किसी के पास ढिंडोरा पीट रहा है ये इंसान कि आपने ऐसा किया ना, आपने वैसा किया ना। तो गलत हो तो सामने आकर बात करनी चाहिए इस इंसान ने कि आप कैसे गलत हो, आपने इस इंसान का क्या गलत किया है, इसने बोलना चाहिए ना। यही इस इंसान की गलती है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। अब हम टैरो से जानते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है, देखते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इस इंसान ने जो आपको छोड़कर जाने की गलती की है ना गाइस, ये इंसान खुद पछतावा कर रहा है इस बात के लिए। इसको समझ में नहीं आता कि अब वो आपको कैसे मनाए। खुद आपसे दूर चला गया, ठीक है, खुद ही हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इंसान क्यों चला गया आपकी ज़िंदगी से, आपको पता ही नहीं। इसने बताया ही नहीं आपको रीज़न अब तक कि आपसे नाराज़ क्यों है। कोई रीज़न होगा तो बताएगा ना, ठीक है। इस इंसान ने जो आपको अब तक रीज़न नहीं बताया कि ये आपके ऊपर क्यों नाराज़ है, मे बी कोई रीज़न है ही नहीं। आपसे दूर भागता रहा है इंसान, और आज रिग्रेट है इस इंसान को। इस इंसान को आज ना कल अपनी गलतियों का एहसास होना ज़रूर है, ठीक है। और अभी भी रिग्रेट तो दिखाई दे रहा है, रिग्रेट है इसको, तभी तो पछता रहा है ना आपसे दूर जाकर। नहीं तो क्यों पछताता ये इंसान? आपसे दूर जाकर खुद पछतावा कर रहा है और वापस आना चाहता है। देखो स्टार की नजर आ गई। इस इंसान की नज़र में आप प्योर हार्ट हो। इसने आपके ऊपर शक किया, इसने आपको गलत ठहराया, इसने आपको ब्लेम किया। इसका अंतर्मन इसको बोल रहा है कि इसने गलत किया है, लेकिन ऊपर ही दिखावट कुछ और ही है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन को पछतावा है और इसको पता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हील करने की, जिस तरह से इस इंसान ने आपको दुख दिया है ना, आपको खुद को हील करने की बहुत आवश्यकता है। इसने जो गलतियाँ किया है, ठीक है, जो बातें छुपाई आपसे, जो गलतियाँ की, उसी का बर्डन अब इसके ऊपर है। तो कैसे आपको हील करेगा ये इंसान? कितना बर्डन हो रहा है इसको। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये खुद भी एक बोझ तले जी रहा है, खुद की गलतियों का बोझ, जो इसने आपके साथ गलत किया। इस रिश्ते में सक्सेस एंड ग्रोथ की ज़रूरत है, जो ये इंसान नहीं कर पा रहा है। ये इंसान सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग में खो रहा है। इसको लगता है आप गलत हैं
और कहीं ना कहीं इसका अंतर्मन जानता है ना कि ये खुद ही गलतियां कर रहा है, तो एक बोझ भी बना है इसके ऊपर। एरीज, लियो, सैजिटस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है यहाँ पर। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। जिस दिन इस इंसान को खुद की गलतियों का एहसास होगा ना गाइस, अभी भी हो रहा है, ठीक है, अगर ये समझदार है तो इसको अभी भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और अगर ये समझदार नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं कहना, ठीक है। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी पर्सन समझदार है, इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास आज भी हो रहा है और आगे जाकर इससे ज़्यादा होगा। बहुत रोएगा ये इंसान, आपको याद कर करके रोएगा, कैसे आपको परेशान किया, कैसे आपको तकलीफ दी, कैसे दर्द और पीड़ा दिया इसने आपको, हर बात याद कर करके रोएगा। जो बोएगा इंसान उसी को तो काटेगा, और कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, जो बोएगा वही काटेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। देखो अभी ये इंसान आपके तरफ आने के लिए कितना ज़्यादा रेडी है, ठीक है। एक गुस्सा तो इस इंसान के अंदर हमेशा रहता है, इसके नाक पर ही गुस्सा है। पता नहीं आप कैसे डील करते हो इस इंसान के साथ, इतना गुस्सा है इसके अंदर, तो इतनी ज़्यादा जो जल्दबाजी है, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को रोकना। देखो खुद छोड़कर चले गए, अब खुद वापस आना चाहते हैं। कितनी इच्छा होती है आपसे बात करने की, कितनी इच्छा होती है आपके पास वापस आने की, कंट्रोल कर नहीं पाएगी आपके पर्सन। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप पहले जैसा अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो उनके लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो तो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन आप पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, आप पहले जैसा अट्रैक्शन फील नहीं करते हो इनके लिए, तो ये इनको बड़ी प्रॉब्लम सी फील हो। इनको ऐसा लगता है कि देखो बॉटम में भी डेविल का कार्ड है, डेविल का आना और क्वीन ऑफ वांड्स का रिवर्स आना, तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही कि आपके पर्सन को लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में है नहीं है, ठीक है। और इस इंसान का ईगो हर्ट हो रहा है, ये इंसान आपके आसपास भटकता रहता है आपके आसपास फोकस करता है, नोटिस करता है आपको, और आप इस इंसान को नोटिस नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो इसको ईगो भी हर्ट होता है। तो उस ईगो को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में इंसान और ज़्यादा गलतियां कर रहा है। किसी किसी के साथ ये भी रेजोनेट होगा। द डेविल की एनर्जी है, और जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना गाइस, देखो फूल की भी एनर्जी है। अगर आपसे बात करनी है तो रिस्क उठाना पड़ेगा इस इंसान को, जो ये इंसान उठाता नहीं है। रिस्क उठाना नहीं है इस इंसान को, कुछ भी अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है। और कितना भी सेफ रखने की कोशिश करे ये इंसान, अगर गलतियां करेगा तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा। द डेविल की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन को इतना ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है आपके लिए कि वो रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ये सारे कार्ड्स बता रहे कि आपके पर्सन को कितना अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, और मन करता है इनका कि अभी के अभी वो आपसे ऑनलाइन बात करे। देखो कितना मन करता है इसका आपसे बात करने को, आपसे मिलने को। आपके साथ जो यादें जुड़ी है इस इंसान की, वो यादें इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। जब आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, वो बातें इस इंसान को बहुत याद आती है। यहाँ पर जो एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, इस इंसान का मन कर रहा है कि वो आपसे ऑनलाइन बात करे, लेकिन जो बर्डन हो रहा है, जो गिल्ट हो रहा है, जो रिग्रेट है इस इंसान को, और ऊपर से इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, तो ये बातें इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। लेट गो, एंजल आपसे कहते कि आपको लेट गो करना चाहिए। एंजल आपसे कहते कि इस इंसान को माफ करो और आप लेट गो करो। जो पास्ट रहा है, ठीक है, जो तकलीफ आपने झेली है, जो परेशानी आपने झेली है, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आप बदलाव देखोगे, अगर आपका विश्वास है तो। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, इफ़ यू बिलीव, सक्सेस आपको मिलेगा, चाहे इस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने करियर के लिए पूछ रहे हो,
आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपका विश्वास है खुद पर, ठीक है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। पुरानी बातों से लेट गो करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, इसलिए पुरानी बातों से आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट की एनर्जी से लेट गो करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।